सनातन धर्म में शारदीय नवरात्रि पर्व का अत्यधिक महत्व है। इस वर्ष शारदीय नवरात्र 22 सितंबर 2025 से पूर्ण श्रद्धा पूर्वक और धूमधाम से पूरे देश में आरंभ हो चुके हैं और इनका समापन 2 अक्टूबर 2025 को विजयादशमी के साथ होगा। इस दौरान देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है, जो शक्ति और आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक है। शारदीय नवरात्रि का महत्व। शारदीय नवरात्रि को महानवरात्रि या अश्विन नवरात्रि के रूप में भी जाना जाता है। मां दुर्गा ने महिषासुर नामक असुर का वध कर तीनों लोगों को उसके आतंक से मुक्ति दिलाई थी, जो कि अच्छाई की बुराई पर जीत का प्रतीक है। इसी उपलक्ष्य में 9 दिनों तक मां दुर्गा के 9 पावन स्वरूपों की पूरे विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक पूजा की जाती है और व्रत रखा जाता है। 10वें दिन विजयादशमी पर्व मनाया जाता है। भगवान श्री राम ने युद्ध में रावण पर विजय प्राप्त कर माता सीता को उसकी कैद से मुक्त कराने से पहले मां दुर्गा की 9 दिनों तक आराधना की थी और 10वें दिन रावण से युद्ध कर माता सीता को उसकी कैद से मुक्त कराया था। इसी उपलक्ष्य में 9 दिनों तक मां दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की पूजा की जाती है और 10वें दिन विजयादशमी पर्व मनाया जाता है, जो कि अच्छाई की बुराई पर जीत का प्रतीक है। अष्टमी तिथि। नवरात्र में अष्टमी तिथि का अत्यधिक महत्व है। यह दिन मां दुर्गा के 8वें स्वरूप मां महागौरी को समर्पित है। इस दिन मां महागौरी की पूजा की जाती है और कन्या पूजन किया जाता है। शारदीय नवरात्र 2025 अष्टमी तिथि। इस वर्ष अष्टमी तिथि की शुरुआत 29 सितंबर को शाम 4:31 पर होगी तथा तिथि का समापन 30 सितंबर को शाम 6:06 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार दुर्गा अष्टमी 30 सितंबर को मनाई जाएगी। अष्टमी पर कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त। अष्टमी के दिन कन्या पूजन के लिए पहला शुभ मुहूर्त सुबह 5 बजे से 6:12 तक। दूसरा शुभ मुहूर्त सुबह 10:40 से 12:10 तक। अभिजीत मुहूर्त 11:47 से लेकर दोपहर 12:35 तक। शुभ योग शोभन योग, शिववास योग, संध्या से लेकर निशा काल तक। मां महागौरी का स्वरूप। मां महागौरी की 4 भुजाएं हैं। इनका वाहन वृषभ है। मां का दाहिना ऊपरी हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाले हाथ में त्रिशूल है। बाएं ऊपर वाले हाथ में डमरू और नीचे का बायां हाथ वर मुद्रा में है। मां महागौरी की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार मां पार्वती ने नारद मुनि के कहने पर भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए हजारों वर्ष तक कठोर तपस्या की। वे जल और अन्न का त्याग कर केवल फल और वनस्पति पर निर्वाह करती थीं। बाद में वे केवल वायु पीकर तप करने लगीं। कठोर तप और मौसम के प्रभाव से उनका शरीर मलिन हो गया। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। भगवान शिव ने मां पार्वती को गंगा के पवित्र जल में स्नान करने को कहा, जिससे उनका शरीर विद्युत के समान कांतिमय और गौर वर्ण का हो गया। इसीलिए वे महागौरी कहलाती हैं। मां महागौरी प्रिय भोग। मां महागौरी को नारियल से बने भोजन अति प्रिय हैं। मां को हलवा, पूरी और काले चने का भोग भी लगाया जाता है। प्रिय पुष्प। मां महागौरी को मोगरे के पुष्प, रात की रानी और गुलाबी रंग के पुष्प बहुत प्रिय हैं। कन्या पूजन। कन्याओं को मां दुर्गा का स्वरूप माना जाता है। इसलिए अष्टमी तिथि के दिन मां दुर्गा की पूजा के पश्चात कन्या पूजन किया जाता है। कन्या पूजन विधि। कन्या पूजन के दिन मां दुर्गा की पूजा करें और उन्हें हलवा, पूरी और चने का भोग लगाएं।
उसके पश्चात छोटी कन्याओं के पैर धुलाएं और उन्हें टीका लगाकर हलवा, पूरी, खीर का भोजन खिलाएं। उसके पश्चात कन्याओं को अपने सामर्थ्य और श्रद्धा के अनुसार दक्षिणा दें। कन्याओं के पैर छुएं और अनजाने में हुई गलतियों की माफी मांगें। अष्टमी तिथि को महाअष्टमी और दुर्गाष्टमी भी कहा जाता है। अष्टमी तिथि का महत्व। महागौरी की कृपा से विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं और संतान सुख की प्राप्ति होती है। अष्टमी पर पूजन और हवन करने से घर में लक्ष्मी का वास होता है और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। इस दिन मां महागौरी की आराधना करने से भय और संकट से मुक्ति मिलती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मां की श्रद्धा पूर्वक पूजा करने से जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली आती है। इस दिन कन्या पूजन करने से पुण्य लाभ होता है और मां दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है। मां की आराधना से रोगों से मुक्ति मिलती है। मां के आशीर्वाद से सांसारिक बंधनों से मुक्ति मिलती है। मां महागौरी मंत्र। श्री क्लीं ह्रीं वरदाय नम या देवी सर्वभूतेषु मां महागौरी रूपेण संस्थिता। मां महागौरी की आरती। जय महागौरी जगत की माया। जया उमा भवानी जय महामाया। हरिद्वार कनखल के पासा महागौरी तेरा वहां निवासा। चंद्रकली और ममता अम्बे। जय शक्ति जय जय मां जगदम्बे। भीमा देवी विमला माता। कौशिकी देवी जग विख्याता। हिमाचल के घर गौरी रूप तेरा। महाकाली दुर्गा है स्वरूप तेरा। सती सत हवन कुंड में था जलाया। उसी धुएं ने रूप काली बनाया। बना धर्म सिंह जो सवारी में आया। तो शंकर ने त्रिशूल अपना दिखाया। तभी मां ने महागौरी नाम पाया। शरण आने वाले का संकट मिटाया। शनिवार को तेरी पूजा जो करता। मां बिगड़ा हुआ काम उसका सुधरता। भक्त बोलो तो सोच तुम क्या रहे हो। महागौरी मां तेरी हरदम ही जय हो। इस दिन क्या नहीं करना चाहिए। जिन भक्तों ने पूरे नवरात्रों का व्रत रखा है उन्हें नवमी के बाद पूरे विधि विधान से मां दुर्गा की पूजा करने के पश्चात कन्या पूजन करना चाहिए और उसके बाद ही व्रत का पारण करना चाहिए। इस दिन किसी से अपशब्द नहीं कहने चाहिए। आप सभी को शारदीय नवरात्र पर्व और महाअष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद।